दिन बीत गए संघर्ष के, दिन बीत गए संघर्ष के, मार्ग होंगे प्रशस्त उन्नति के। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमी एवं अध्ययनकर्ताओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। ग्रहों का होने वाला राशि परिवर्तन एवं उनके प्रभावों का विश्लेषण हम सदैव समय समय पर करते रहते हैं। उस अनुसार आने वाले अप्रैल महीने में 12 तारीख को जो राहु और केतु ग्रह का परिवर्तन होने वाला है उसका अब हम अध्ययन करने वाले हैं। राहु ग्रह वृषभ राशि से मेष राशि में और केतु ग्रह वृश्चिक राशि से तुला राशि में प्रवेश करने वाले हैं। इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव रहेगा, इसका हम राशि के अनुसार विश्लेषण एवं अध्ययन करेंगे। आज हम वृश्चिक राशि पर इस परिवर्तन का क्या प्रभाव रहेगा इसे विस्तार से समझते हैं। राहु और केतु के राशि परिवर्तन का परिणाम, उसके महत्व को यदि समझना है तो सबसे पहले इन दोनों ग्रहों की जानकारी को समझना हमारे लिए आवश्यक है। राहु जातक को जीवन की सभी सुख सुविधा प्रदान करता है, तो उन सभी से जातक को दूर ले जाने का काम केतु करता है। राहु वर्तमान है तो केतु भूतकाल है। राहु भौतिकता है तो केतु अध्यात्म है। इन दोनों ग्रह में 180 अंश पर बैठकर मनुष्य को कौन सी दिशा में श्रम करना चाहिए इसका मार्गदर्शन करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यह दोनों ग्रह सदैव वक्री अवस्था में होते हैं, क्योंकि वह बिंदु माने जाते हैं और वे सदैव पिछली राशि में प्रवेश करते हैं। वे कभी भी मार्गीय अवस्था में नहीं होते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात है कि इन दोनों ग्रहों को स्वयं की राशि नहीं है, लेकिन कुंडली में जिस राशि में विराजमान होते हैं उस राशि के स्वामी के अनुसार फल देने की वृत्ति और प्रवृत्ति तैयार होती है। सामान्य रूप से 1.5 वर्ष के बाद यह दोनों ग्रह राशि परिवर्तन करते हैं, इसलिए उनका प्रभाव 1.5 वर्ष तक रहता है। इस कारण से भी उनका राशि परिवर्तन महत्वपूर्ण होता है। सभी ग्रहों में शनि को धीमा ग्रह कहा जाता है। शनि एक राशि में 2.5 वर्ष तक विराजमान रहता है। उसके बाद राहु और केतु यह दोनों ग्रह 1.5 वर्ष तक एक राशि में विराजमान रहते हैं, इसीलिए उनका प्रभाव दीर्घ काल तक रहता है और इसी कारण से मुख्य रूप से सामने आता है। किसी जातक की कुंडली में लग्न स्थान या चंद्रमा के साथ राहु ग्रह विराजमान हो या राशि स्वामी के साथ राहु ग्रह विराजमान हो तो ऐसे जातक को विश्व की हर चीज प्राप्त करनी होती है। हर जगह सफलता प्राप्त करना, लगातार कार्यान्वित रहना, साम दाम दंड भेद नीति का उपयोग करना, इच्छित चीज़ें प्राप्त करने के लिए कुछ भी मानसिकता रखना, उसके लिए परिश्रम करने की तैयारी राहु जातक को प्रदान करता है। इसके बिल्कुल विपरीत स्थिति केतु के साथ होती है, अर्थात केतु यदि लग्न स्थान में हो, राशि स्वामी के साथ हो तो वह जातक को कहीं न कहीं निराशा देता है। विषय को छोड़ देना, अधिक परिश्रम न करना, भाग्य में होगा तो मिलेगा, ऐसी कुछ भूमिका जातक की होती है। यह विरोधाभास राहु और केतु इन दो ग्रहों के प्रभाव में दिखाई देता है। राहु का अर्थ है किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए आवश्यक परिश्रम करके उस चीज़ को प्राप्त करना, किसी चीज़ को शीघ्र से शीघ्र प्राप्त करना, भौतिक सुखों का पूरा उपभोग लेना राहु के कारकत्वों में आता है। इसीलिए 21वीं सदी में आज के आधुनिक युग में राहु का महत्व अधिक है। केतु यह ग्रह इसके बिल्कुल विपरीत प्रभाव को दर्शाता है। वह मुक्ति का, मोक्ष का कारक ग्रह माना जाता है।
मनुष्य को आध्यात्म के पथ पर ले जाने का काम केतु करता है। किसी जातक के कुंडली में केतु प्रबल हो तो जातक संसार से, जीवन की सभी मोह माया से दूर जाता है। वह सभी से अलिप्त रहता है और मोक्ष की ओर आगे बढ़ता है। इसीलिए केतु के महत्व को भी नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष होता है। तो ऐसे राहु और केतु का 12 अप्रैल को राशि परिवर्तन होने वाला है। राहु ग्रह वृषभ राशि से मेष राशि में और केतु ग्रह वृश्चिक राशि से तुला राशि में प्रवेश करेगा। इस परिवर्तन के वृश्चिक राशि पर क्या परिणाम होंगे, यह अब हम समझेंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। वृश्चिक राशि की दृष्टि से विचार करें तो राहु केतु के इस परिवर्तन से सुख का समय आ गया है, ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि गत कुछ सालों से आप लगातार संघर्ष का सामना कर रहे थे। उस संघर्ष से अब आपकी मुक्ति होगी। इस वर्ष का वार्षिक राशिफल बताते समय भी मैंने वृश्चिक जातकों को कहा था कि केवल अप्रैल महीने तक प्रतीक्षा करें। अब अप्रैल भी समीप आ गया है। अप्रैल में सभी ग्रह राशि परिवर्तन करने वाले हैं, जो एक बड़ी ऐतिहासिक घटना होगी, क्योंकि ऐसा संयोग बहुत ही कम जोड़कर आता है। इन सभी ग्रहों के राशि परिवर्तन का वृश्चिक राशि पर अत्यंत शुभ प्रभाव होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि राहु, जिसने गत 1.5 साल से आपके पारिवारिक सुख में बड़े विवाद उत्पन्न किए थे, दूरियां निर्माण की थी, वह अब आगे आपको शुभ फल देने के लिए बाध्य होगा, क्योंकि राहु अब राशि परिवर्तन कर आपके 6ठ स्थान में प्रवेश करेगा। कुंडली के 6ठ स्थान को उपचय स्थान कहा जाता है, जो राहु को विशेष रूप से अच्छा लगता है। इसलिए 6ठ स्थान में राहु आपको शुभ फल देने के लिए आने वाला है, ऐसा हम निश्चित रूप से कह सकते हैं। शत्रुओं का नाश करना, प्रतिस्पर्धियों पर विजय प्राप्त करना, कर्ज की आवश्यकता हो तो सरलता से प्राप्त होना, नौकरी में पदोन्नति के अवसर निर्माण होना, आर्थिक लाभ प्राप्त होना, ऐसे कई लाभ आपको 6ठ स्थान का राहु प्रदान करेगा, क्योंकि कुंडली का 6ठ स्थान राहु को सबसे अधिक अच्छा लगता है। सच कहे तो राहु को तृतीय, 6ठ, दशम और एकादश, यह चारों उपचय स्थान अच्छे लगते हैं। उसमें भी विचार करें तो सबसे अधिक शुभ फल 6ठ स्थान का राहु प्रदान करता है। शत्रुओं को पराजित करने का सामर्थ्य वह आपको प्रदान करता है। राहु का यह परिवर्तन वृश्चिक जातकों के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। जैसा हमें ज्ञात है कि राहु को पंचम, सप्तम और नवम ऐसी कुल 3 दृष्टियां हैं। परिणाम समय स्वरूप राहु एक ही समय पर चारों स्थानों पर अपना प्रभाव डालता है। इसीलिए भी राहु का राशि परिवर्तन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। उस अनुसार 6ठ स्थान के राहु की पंचम दृष्टि आपके दशम स्थान पर होगी। कुंडली के दशम स्थान को कर्म स्थान कहा जाता है। इस स्थान पर पड़ने वाली राहु की दृष्टि आपके कर्म में वृद्धि करने का काम करेगी। आज के आधुनिक युग में मनुष्य को जो जो चाहिए, अर्थात पैसा, प्रतिष्ठा, सफलता, राजनीति में सफलता, यह सब इन दृष्टि से पूर्ण होता है। कई जातकों को व्यवसाय में, राजनीति में, सामाजिक कार्य में भरपूर सफलता प्राप्त होती है। राहु की सप्तम दृष्टि आपके व्यय स्थान पर होगी। यह दृष्टि आपको यात्रा करवाएगी, कई कारणों से खर्च करने के लिए विवश करेगी, लेकिन वे सभी खर्च आपके लिए लाभकारी रहेंगे। संक्षेप में, भले ही खर्च होने वाले हैं, लेकिन वे उचित कारणों से होंगे। राहु की नवम दृष्टि आपके परिवार के स्थान पर रहेगी, जो आपको विपरीत परिणाम देगी, क्योंकि राहु तो अंत में राहु है। वह कितना भी शुभ क्यों न हो,
कितनी भी शुभ राशि में शुभ स्थान में क्यों न हो, उसे सर्वार्थ से शुभ होना अच्छा नहीं लगता। उस अनुसार राहु की नवम दृष्टि से आपके परिवार में कुछ समस्याएं निर्माण हो सकती है। फिर भी षष्ठ स्थान का राहु राजयोग कारक माना जाता है। विशेष रूप से राजनैतिक लोगों को राजनीति में सफलता देना, व्यावसायिक लोगों को व्यवसाय में सफलता देना, यह उसके कारकत्व में आता है। साथ ही शेयर मार्केट जैसे व्यवसाय में, मेडिकल सेक्टर में बड़ा लाभ मिलता है। न्यायालयीन सेक्टर में जो लोग कार्यरत हैं उन्हें भी षष्ठ स्थान के राहु से बड़ा लाभ होगा। कुल मिलाकर षष्ठ स्थान का राहु आपको भरपूर लाभ एवं सफलता प्रदान करेगा। केतु परिवर्तन की दृष्टि से विचार करें तो उसका आपके व्यय स्थान में आगमन होगा। महत्वपूर्ण बात है कि केतु की यह स्थिति भी आपके लिए लाभकारी रहेगी, क्योंकि इतने दिन वह आपके राशि में विराजमान था, जिस कारण आपके मन में नैराश्य का वर्चस्व था। कई प्रकार के संघर्ष आपने इस अवधि में किए। उन सभी संघर्षों से अब आपकी मुक्ति होगी, अर्थात यहाँ के केतु से आपकी यात्राएं बढ़ेगी। फिर भी व्यय स्थान के केतु से आपको शुभ फल निश्चित रूप से प्राप्त होंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस अवधि में शनि महाराज भी राशि परिवर्तन कर आपके चतुर्थ स्थान में प्रवेश करेंगे। वहाँ वे पंच महापुरुष योगों में एक शश योग का निर्माण करेंगे। साथ ही उनकी दृष्टि षष्ठ स्थान के राहु पर होगी। राहु के साथ वे लाभ योग भी करेंगे। इन सभी चीज़ों के अत्यंत शुभ परिणाम आप पर निश्चित होंगे। इतना ही नहीं, 13 अप्रैल को आपके पंचमेश गुरु महाराज राशि परिवर्तन कर आपके पंचम स्थान में प्रवेश करेंगे, जिस कारण पंचमेश पंचम स्थान में यह स्थिति निर्माण होगी जो अत्यंत शुभ मानी जाती है। गुरु महाराज कई दुखों से आपको मुक्त कर आपके लिए उन्नति के मार्ग प्रशस्त करेंगे। संक्षेप में अप्रैल महीने की ग्रह स्थिति को देखें तो सभी ग्रहों का होने वाला राशि परिवर्तन वृश्चिक राशि के लिए लाभकारी है। विशेष रूप से राहु और केतु का राशि परिवर्तन आपको परेशानियों से मुक्ति देने वाला, गत वर्षों में जो आपने संघर्ष किया उससे मुक्ति देने वाला रहेगा, जिस कारण वृश्चिक जातकों के लिए उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे। राहु केतु के राशि परिवर्तन का वृश्चिक राशि पर होने वाला प्रभाव समझने के लिए यह जानकारी पर्याप्त है। आज हम यही रुकते हैं। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।